फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साग्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर लगातार एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगातार वीडियोस आ रही हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक या दैवीय आपदाएँ। तो उसी में से एक टॉपिक है अनावृष्टि या सूखा। ठीक है, कल हमने सीखा था बाढ़ या अतिवृष्टि क्या होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अतिवृष्टि के बाद अनावृष्टि या सूखा। तो अतिवृष्टि को देखते हैं कि अतिवृष्टि क्या होता है जब समय से बारिश ना हो। क्या होता है? समय से जब बारिश नहीं होती है, अनियमित बारिश होती है। क्या होता है? अनियमित जब बारिश होती है तब होती है अनावृष्टि। अनावृष्टि और कब हो सकती है? जब भूमिगत जल कम हो जाता है। क्या होता है? जब जमीन के नीचे का जो पानी है, जो जल है, वो कम होने लगता है तो वो क्या होने लगता है? वो अतिवृष्टि के अंतर्गत आने लगता है। कब आने लगता है? अतिवृष्टि अनावृष्टि के अंतर्गत। तो आपने समझा अनावृष्टि क्या होती है? समय से बारिश नहीं होती है, अनियमित बारिश होती है, भूमिगत जल स्तर कम होने लगता है। वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम। क्या 10 सेंटीमीटर से कम होती है? क्या वार्षिक बारिश। वार्षिक बारिश जो है 10 सेंटीमीटर से कम हो तो क्या होता है? अनावृष्टि होती है। क्या होता है? अनावृष्टि होती है। और जब भूमिगत जल जो कम होता है तो उससे क्या होता है? जो हमारी फसलें होती हैं वो सूखने लगती हैं। क्यों सूखने लगती हैं? क्योंकि हमारे जब भूमि में जल ही नहीं होगा तो फसलें या पेड़ पौधे वो जल प्राप्त कैसे करेंगे? तो वो फसलें भी हमारी सूखने लगती हैं। अब उसके बाद में आता है सूखा। सूखा मतलब ड्रॉट्स। ठीक है, अनावृष्टि को हमने देखा। अनावृष्टि क्या है? समय से बारिश नहीं होती है, अनियमित जब बारिश होती है, भूमिगत जल स्तर कम होता है। जब भूमिगत जल स्तर कम होगा तो फसलें सूखना प्रारंभ हो जाएंगी। और अनावृष्टि कब हो सकती है? जब वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सूखा की तरफ। सूखा क्या होता है? सूखा जो है अनावृष्टि का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्या है? अनावृष्टि का ही पार्ट है सूखा। अब कई वर्षों तक जब बारिश नहीं होती है, जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है, कब? कई वर्षों तक। अब अनावृष्टि भी इसमें रहती है। क्या होता है? अनावृष्टि यानी कि अनियमित बारिश, समय से बारिश का ना होना, कई वर्षों तक बारिश का ना होना, ये किसके अंतर्गत आता है? सूखा के अंतर्गत आता है। किसके? सूखा के। अब जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है? हमारी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। इसी में आता है। किसमें? हमारी फसलें नष्ट होने लगती हैं। जब सूखा आता है तो क्या होता है? जीव जंतु और प्राणियों के अंदर, मनुष्यों के अंदर पानी की कमी होने लगती है। पानी की कमी। और जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा? मृत्यु। देख लीजिए साथियों, सूखा कितना भयंकर होता है। सूखा क्या होता है? जब कई वर्षों तक बारिश ना हो। अनावृष्टि का पार्ट है। अनावृष्टि मतलब अनियमित बारिश, समय से बारिश ना होना, ये सूखा के अंतर्गत आता है। अब क्या होता है? जब हमारी फसलें सूख जाती हैं, ठीक है, जब भूमि का जल कम होगा, सूखा पड़ेगा, मृदा में दरारें पड़ेंगी तो क्या होगा? फसलें हमारी सूख जाएंगी। जीव जंतुओं में, मनुष्यों में पानी की कमी होगी तो फिर क्या होना तय है? मृत्यु। क्या होना तय है? मृत्यु। अब आप समझ सकते हैं कि किन कारणों से सूखा आता है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। अनावृष्टि को समझा, सूखे को समझा। सूखा क्या है? कई वर्षों तक बारिश ना होना। अनावृष्टि, जीव जंतुओं में पानी की कमी, और फिर अंत में मृत्यु। सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होता है उसमें क्या करते हैं? उसको 55% से वार्षिक वर्षा जब कम होती है, वार्षिक वर्षा 55% से कम होती है, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखाग्रस्त क्षेत्र। जब 55% से वार्षिक वर्षा कम होती है तो उसे जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। अब जो अनावृष्टि और सूखा है उससे प्रभावित जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। 10 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे देश में
अनावृष्टि से प्रभावित 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्र है? 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आपने जो है अनावृष्टि को देखा, सूखा को देखा, अब देखते हैं सूखा आता किन कारणों से है। ठीक है, सूखा आने के कारण हो सकते हैं क्या? पेड़ों की कटाई। क्या? पेड़ों की कटाई, जो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, अतिवृष्टि में तो पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई क्या हो सकता है? सूखा आने का कारण पेड़ों की कटाई। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? समझते हैं हम बारी बारी से। पेड़ों की कटाई, भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग, जो भूमिगत जल होता है उसका हद से ज़्यादा प्रयोग करना, ये हमारे सूखा आने के कारण में शामिल हो सकता है। अब अत्यधिक जो है हम लोग भूमिगत जल को जब यूज करेंगे तो क्या होगा? भूमिगत जल का स्तर कम होगा, तो कम होगा तो क्या होगा? जो है हमारा सूखा पड़ेगा। क्या होगा? सूखा हो सकता है। अब दूसरा कारण हो सकता है जनसंख्या। क्या हो सकता है? जनसंख्या भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी का यूज भी बढ़ेगा, और जब पानी का यूज बढ़ेगा तो भूमिगत जल कम होगा, और जब भूमिगत जल कम होगा तो क्या होगा? सूखा आएगा। सूखा को हम अकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा को अकाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा को हम लोग अकाल भी कहते हैं। ठीक है, सूखे को अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? या अकाल। ठीक है, तो जनसंख्या हमारा मुख्य कारण हो सकता है, पेड़ों की कटाई हो सकती है, भूमि का जल जो है भूमिगत जल कम हो सकता है। तीसरा कारण बहुत बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? अभी इस समय चल भी रहा है, तापमान। तापमान, जब तापमान अधिक होता है तो क्या होता है? बाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जब बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो हमारी जो है भूमि के ऊपर का जो जल है वो क्या होगा? वो कम होगा, वो सूख जाएगा। तो तापमान भी हमारा सूखे का मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, अब 50% से जब वर्षा कम होती है, वार्षिक वर्षा 50 जो है कई वर्षों तक जब 50% से बारिश कम होती है तो सूखा आने का मुख्य कारण हो सकता है। तो क्या देखा? पेड़ों की कटाई, भूमिगत जल का कम होना, पेड़ों की कटाई, भूमिगत जल का कम होना जनसंख्या कारण हो सकता है, तापमान भी हो सकता है, 50% से जो है कम बारिश भी इसका मुख्य कारण है। अब सूखा तो आया, अनावृष्टि हुई, सूखा आया, सूखे के कारण को देखा। अब देखते हैं सूखा आने से प्रभाव क्या पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे समझ लीजिएगा, जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो क्या पड़ेगा? अकाल। अकाल का मतलब क्या हो गया? लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे भाई? जब लोगों के अंदर पानी की कमी होगी तो क्या होगा? लोग मरेंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी खेती है, खेती में क्या होगा? दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अब दरारें क्यों पड़ेंगी? दरारें इसलिए पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पानी की कमी हो चुकी है, इसलिए वहाँ दरारें पड़ेंगी। अब जब दरारें पड़ेंगी, जब खेती नहीं होगी तो फिर क्या होगा? किसान आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? किसान आत्महत्या करेंगे। किसान आत्महत्या करना शुरू कर देंगे। भाई जब अकाल पड़ेगा, खेती में दरारें आएंगी तो किसान की क्या जीविका, किसानों का जीवन किससे चलता है? खेती से। और जब खेती में दरारें पड़नी हो जाएंगी शुरू, और जब फसलें नहीं होंगी तो क्या करेगा किसान? खाएगा पिएगा क्या? तो किसान आत्महत्या करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? शुरू कर देता है। जीव जंतु, फसलें खत्म और मरना शुरू हो जाते हैं। जीव जंतु व फसलें खत्म हो जाती हैं। जीव जंतु भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके साथ में जब फसलों को पानी नहीं मिलेगा, उनका भोजन नहीं मिलेगा, तो वो भी अपना जीवन त्यागने लगते हैं। तो सूखा आप समझ सकते हो। सूखा तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कारण आपने नहीं जान पाया होगा।
और उस चीज़ को क्यों आता है सूखा, क्या प्रभाव हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। और हम लोगों को बहुत कुछ जो है अभी जानना बाकी है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो जो है जब ज़मीन भी कृषियों को नहीं रहती है, दरारें पड़ती हैं, तो किसान आत्महत्या करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है उसके बाद में लड़ाई झगड़े यानी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, अराजकता फैलनी शुरू हो जाती है। अब समझो इतना बड़ा दुष्प्रभाव है। लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? मान लीजिए किसी के पास कोई चीज़ दिखाई दी पीने की, खाने की, तो लोग उसको छीनने के लिए दौड़ेंगे, तो लड़ाई होगी तो मारपीट होगी तो क्या होगा? ये मृत्यु। ठीक है, ये एक सूखा के दुष्प्रभाव हुए। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, इतना समझ में सब कुछ आ रहा होगा ना? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई जो है आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद में सूखा जो है उससे बचाव के भी कुछ उपाय हो सकते हैं। अगर कोशिश की जाए तो सूखे से बचने के भी कुछ उपाय हो सकते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है प्राकृतिक या दैवीय आपदा। क्या है? प्राकृतिक और दैवीय आपदा। इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। कब आएगा, क्यों आएगा, किसी के बस की बात नहीं है इसको रोक सके। हाँ, कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। सबसे पहले क्या किया जा सकता है? पेड़ों की कटाई पर रोक। क्या करना है? पेड़ों की जो कटाई होती है उस पर रोक लगाओ। ठीक है, पेड़ों की कटाई जिस पर हमें क्या करना है? रोक लगानी है। वृक्षारोपण। सेम वही कंडीशन है जो आपने कल जो है अतिवृष्टि में पढ़ा था कि अतिवृष्टि से कैसे बचा जा सकता है। तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दो, वृक्षारोपण करना स्टार्ट कर दो। तीसरा जो है उपाय है हमारा, क्या हो सकता है? भूमिगत जल का कम से कम यूज करें। क्या करना है? भूमिगत जल का कम उपयोग करना है। क्या करना है? भूमिगत जल का कम उपयोग करना है। फसलें कैसी लेनी है हमें इस मौसम में? फसलें ऐसी लेनी है जो कम पानी चाहती हों। क्या करना है? कम पानी वाली फसलें। तो शायद हम लोग सूखे से, अनावृष्टि से बच सकते हैं। अब समझ लीजिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी है, वृक्षारोपण करना है, भूमिगत जल का यूज कम करना है, भूमिगत जो जल है उसका कम से कम उपयोग करना है, कम पानी की फसलें जो है हमें करनी है जो कम पानी चाहती हो। तो आप समझ सकते हैं। अब लेकिन इसका ठीक उल्टा आपको गाँव में देखने को मिलेगा, जो समरसीबल लगे हुए ना घरों में, समरसीबल, तो लोग क्या करते हैं? अपनी भैंसों को नहलाते हैं, नालियों में फालतू पानी जाता है। क्या करते हैं? अपनी भैंस को नहलाते हैं, खामखा पानी को फैलाते हैं, बर्बाद करते हैं। गाड़ियां धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गाड़ियां भी धो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? पानी की भूमिगत जल ही तो कम हो रहा है ना। अब जिस क्षेत्र में ये कंडीशन है, अब आप समझ रहे होंगे, जिस क्षेत्र में ये कंडीशन है जहां हद से ज़्यादा यूज होता है, वो गांव में कंडीशन ये है कि लोग फालतू पानी बहुत बर्बाद करते हैं। एक बाल्टी पानी की ज़रूरत है, कितनी? एक बाल्टी पानी भरने के लिए लोग नलकूप नहीं बल्कि समरसीबल चलाते हैं कि एक बाल्टी भर जाए। एक बाल्टी के चक्कर में 20 बाल्टी पानी खराब होता है। वो कहाँ जाता है? हमारा बह के खत्म हो जाता है। हम लोग जो है अगर भूमि इससे बच सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, हमें ये फालतू भूमिगत जल का उपयोग कम करना पड़ेगा। ज़मीन जो है ज़्यादातर कच्ची रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो पृथ्वी के तल है उसको हमें क्या करना है? कच्चा रखना है। क्या करना है? कच्चा रखना है, जिससे कि निच्छालन ज़्यादा हो। भूमि के ऊपर का जल भूमि के नीचे जाएगा तो भूमि का जल का स्तर जो है ऊपर आएगा। तो क्या होगा? अनावृष्टि और सूखे से बचा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, सूखे से बचा जा सकता है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं स्टार्ट से कि अनावृष्टि, सूखा या अकाल किसे कहते हैं। अनावृष्टि समय से बारिश ना होना, अनियमित बारिश, भूमिगत जल का कम होना। भूमिगत जल जब कम होता है, भूमिगत जल कम होता है तो फसलें सूख जाती हैं। वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है तो ये होता है अनावृष्टि का भाग। 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है हमारे देश का, वो अनावृष्टि से प्रभावित है। सूखा क्या होता है? कई वर्षों तक बारिश का ना होना, अनावृष्टि का पार्ट है। ठीक है, इसमें फसलें सूख जाती हैं, जीव जंतुओं के पानी की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है।
सूखा आने के कारण क्या हो सकता है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो सकती है, भूमि के जल का अधिक उपयोग हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकती है, तापमान इसका कारण हो सकता है। जब तापमान बढ़ेगा तो बाष्पीकरण बढ़ेगा, बाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, भूमि के ऊपर का जो जल है वो ऊपर से खत्म होगा, वो कम होगा, तो सूखा आने के चांसेस रहते हैं। 50% से बारिश कम होती है, 50 सेंटीमीटर से बारिश कम होती है जब, तो जो है तो वो सूखा के कारण होते हैं। अब सूखा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, अकाल आता है, जमीन में दरारें पड़ती हैं, जमीन में दरारें पड़ती हैं तो किसान आत्महत्या करते हैं। जब किसान आत्महत्या करेंगे तो जीव जंतुओं का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या होगा, जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे, हमारी फसलें भी खत्म हो जाएंगी, अराजकता फैलेगी और जो है लड़ाई झगड़े होंगे। ये हो सकता है, ये है हमारे सूखे के दुष्प्रभाव। और सूखा से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, पेड़ों की कटाई पर रोक, वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा करना है, पेड़ों को काटने से रोकना है, वृक्षारोपण करना है, भूमि का जल का कम से कम यूज करना है, क्या करना है, भूमि का जल का कम से कम यूज करना है, और कम पानी चाहने वाली फसलें करनी है, जो कम पानी चाहती हो, जैसे दाल वाली फसलें जो होती हैं वो कम पानी चाहती हैं, तो हमें उन फसलों का यूज करना है। अपने जो पृथ्वी की सतह है उसको ज़्यादातर कच्चा रखने की कोशिश करें, जो पानी का निच्छालन ज़्यादा हो, जो पानी जो है ज़मीन के नीचे जाएगा तो क्या होगा, भूमि का जल का जो स्तर बढ़ेगा। जब भूमि का जल का स्तर बढ़ेगा तो हो सकता है इन सब चीज़ों से हमें कुछ हद तक बचा जा सके। समझ लीजिए कितना खतरनाक है ये सूखा। 1899 में एक बार सूखा आया था, अकाल पड़ा था, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी इसी चक्कर में। तो दोबारा वो स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, समझना होगा सूखा आता क्यों है, दुष्प्रभाव क्या है, बचने के उपाय क्या है। देखो कोई भी चीज़ जब है जब अगर जैसे कोई प्राकृतिक या दैवीय आपदा आती है तो कहीं ना कहीं मनुष्यों का भी जो है कुछ ना कुछ अब योगदान रहने लगा है। हम लोग वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करते चले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी की कटाई मुख्य होता है। वृक्ष जो है हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इन सब सारी चीज़ों से बचना है, सारी चीज़ों का उपाय करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जो मैंने बताया है, जो मैंने सिखाया है, वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिसको भी समझ में जो कुछ भी ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का सॉर्ट आउट हो जाएगा 100%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यूँ ही ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप भी इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।